हैं पब्लिक की हर जरूरत में छिपा होता है बिजनेस, और पब्लिक की बढ़ती जरूरतों के साथ साथ इस बिजनेस का विस्तार भी होता रहता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही बिजनेस की बात करने जा रहे हैं जिसने लोगों की सोच को बिल्कुल पलट कर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह के क्षेत्रों में भी बिजनेस किया जा सकता है। दोस्तों, इंडिया में शादी उतनी ही जरूरी है जितना जीवन जीना। माता पिता पूरे जीवन अपने लाखों करोड़ों रुपए बचाते हैं ताकि वो अपने बच्चों की शादी धूमधाम से कर सके। शादी इंडिया में किसी फेस्टिवल से कम बिल्कुल भी नहीं है। लोग त्योहार की तरह शादियों को सेलिब्रेट करते हैं और बस इंडियंस के शादियों को लेकर लगाव ने ही इंडियन मार्केट को बनाया है वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग मार्केट। इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी ये काफी समय तक स्कैटर्ड मार्केट ही था, जिसे अनुपम मित्तल ने शादी.com के साथ एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। जी हाँ, शादी.com के फाउंडर और आपके चहेते शार्क अनुपम मित्तल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो हैं ही, साथ ही साथ एक जबरदस्त इनोवेटिव इंसान भी है। और आज हम इन्हीं की पहल शादी.com की पूरी केस स्टडीज को कवर करेंगे। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी हमारी नजर उस चीज पर पड़ती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था अनुपम मित्तल के साथ। अनुपम का जन्म मुंबई में साल 1974 में हुआ था और अपनी बेसिक पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका चले गए, जहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर फर्म में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने 4 साल काम किया, जिसके बाद वो वापस अपने घर आ गए। हर इंडियन पेरेंट्स की तरह पढ़ाई और जॉब के बाद अब अनुपम की माँ भी उनसे शादी के लिए कहने लगी थी। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था और उनकी माताजी उन्हें बार बार शादी के लिए कहने लगी। हर रोज एक नई लड़की की तस्वीर उनको दिखा दी थी। अनुपम उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थे। वे कुछ अलग, कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब उनकी माताजी ने उन्हें बार बार नई नई लड़कियों की फोटो देना शुरू किया, तब उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर अलग अलग लड़कियों के बारे में बायोडेटा हो और आप उन सब के बारे में पढ़कर सोच समझकर ये डिसाइड कर सकें कि आपको किससे मिलना है। और बस उन्होंने शादी के रिश्तों के लिए सगाई.com नाम की वेबसाइट बना डाली, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। शुरुआत में सगाई.com NRI के बीच में खूब फेमस हुई। देश के बाहर रहने वाले लोग न सिर्फ इसे अपने लिए रिश्ता देखने के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे थे, मगर इसके साथ साथ इसे खूब पसंद भी किया जा रहा था। फिर क्या था, सगाई.com का बोलबाला होने लगा। मगर इंडिया, जहां लोग आज भी अपनी जान पहचान में रिश्ता करना पसंद करते हैं, वो लोग इसे इस्तेमाल करने से कतरा रहे थे। मगर अनुपम मित्तल लगे रहे। उन्होंने लोगों को अवेयर किया, उन्हें बेहतर सर्विस दी और लगातार इसकी मार्केटिंग करते रहे। लिहाजा नॉर्मल इंडियंस ने भी इसे अपना लिया और धीरे धीरे देश में ये खूब चलने लगी। कुछ समय के बाद कंपनी का नाम सगाई.com से बदलकर शादी.com कर दिया गया और आज ये इतने फेमस हो चुके हैं कि अगर कभी किसी के जहन में शादी या रिश्ता ढूंढने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में अगर कोई नाम आता है तो वो है शादी.com। शादी.com इंडिया में तो रिश्तों को जोड़ने का काम कर ही रहा है, मगर भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा और UAE में भी खूब प्रसिद्ध है। शादी.com भारत की सबसे बड़ी और साथ ही साथ एशिया की लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। और अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो शादी.com वेबसाइट पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज रजिस्टर्ड हैं। शादी.com पर अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग अपने अनुसार अच्छे रिश्ते खोज सकते हैं और अपनी जिंदगी के एक और पड़ाव को पार कर सकते हैं। शादी.com लोगों के रिश्ते को मजबूती देकर विवाह को एक नया मुकाम दे रहा है। आजकल जहां लोगों के पास समय की कमी है, वहीं शादी.com रिश्ते ढूंढने के लिए एक बेहतरीन चॉइस है और इसलिए इनका कस्टमर बेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अनुपम मित्तल जो अपने लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, उन्होंने आज न जाने कितने लोगों के घर बसा दिए। शायद इसे ही कहते हैं एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया और रियल सक्सेस। वैसे आपका इनकी कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।